महाभारत के पात्र अर्जुन और कर्ण में सबसे अधिक ताकतवर योद्धा कौन था? महाकाव्य महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह हिंदू धर्म का 5वां सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए धर्म उपदेश से ही हिंदुओं की पवित्र श्रीमद्भगवत गीता की उत्पत्ति हुई है। वैसे तो महाभारत में कई सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण और पांडव अर्जुन के बीच हमेशा से ही तुलना की जाती रही है। जहां कई लोग कौरवों की तरफ से लड़ने के बावजूद आज भी कर्ण को हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत के पात्र अर्जुन और कर्ण में सबसे बेहतर योद्धा कौन था। कुंती पुत्र अर्जुन। पांडु पुत्र अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखी थी। वह गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है मुनि दुर्वासा के आशीर्वाद से ही राजा पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र के रूप में अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। इसके अलावा अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से अर्जुन एक प्रमुख योद्धा थे। सूर्यपुत्र कर्ण। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कर्ण का जन्म राजा पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था, जिसके चलते रानी कुंती ने लोक लाज के भय से कर्ण को गंगाजी में बहा दिया था। तत्पश्चात अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन पालन किया और कर्ण का नाम वासुसेन रखा। उन दिनों गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे, लेकिन उन्होंने कर्ण को इसलिए शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह सुत पुत्र थे। जिसके बाद कर्ण को परशुराम का साथ मिला और उन्होंने कर्ण की प्रतिभा को निखारकर उसे दयावान, निपुण, धनुर्धारी और परिश्रमी बनाया। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह घायल हो गए थे, तब कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कौरवों की तरफ से पांडवों को युद्ध में कड़ी चुनौती दी थी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण भी एक महान योद्धा थे। अर्जुन और कर्ण में से कौन सर्वश्रेष्ठ था? महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और माता कुंती के दोनों पुत्रों अर्जुन और कर्ण के बीच काफी समानताएं देखने को मिलती है। यही कारण है कि अर्जुन और कर्ण में हमेशा यह तुलना की जाती है कि इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण दोनों ने ही भाग लिया था, लेकिन द्रौपदी ने अर्जुन को अपना वर इसलिए चुना क्योंकि भगवान शिव से द्रौपदी ने अपने वर के रूप में गुणी, दानवीर, न्यायप्रिय और साहसी व्यक्ति का वरदान मांगा था। ऐसे में कर्ण और अर्जुन दोनों ही उपयुक्त वर थे, लेकिन कर्ण की दुर्योधन से घनिष्ठता के चलते द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह कर लिया। दूसरी ओर द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर संबोधित किया था, क्योंकि स्वयंवर के समय द्रौपदी ने कर्ण को सुतपुत्र कह दिया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी माता कुंती को दिया वचन आखिरी सांस तक निभाया। माता कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण को यह सच बता दिया था कि वह उनकी माता है और पांडव उनके भाई। ऐसे में माता कुंती ने कर्ण से वचन ले लिया था कि ज्येष्ठ भाई होने के नाते तुम पांडव भाइयों की हत्या नहीं करोगे। जिसके कारण कर्ण ने युद्ध क्षेत्र में भीम और युधिष्ठिर आदि पांडव भाइयों को परास्त तो किया, लेकिन किसी का वध नहीं किया। युद्ध भूमि में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे खिसक गया था और जब कर्ण ने बाण चलाया तब अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला गया था। जिस पर भगवान कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे रथ पर तीनों लोकों का भार लिए मैं बैठा हूँ। ऐसे में तुम्हारे रथ को हिला पाना भी असंभव है, लेकिन कर्ण ने ऐसा कर दिखाया, जो कि कर्ण की धनुर्विद्या में पारंगत होना दर्शाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही शक्तिशाली थे। इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी,
लेकिन कौरवों का साथ देने के चलते कर्ण को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूर्यपुत्र कर्ण के पास शक्तिशाली कवच और कुंडल थे, जिनके होते हुए कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। हालांकि भगवान इंद्र देवता ने छल पूर्वक कर्ण के दानवीर गुण के चलते कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए थे। दूसरी ओर भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण ने अपने प्रमुख अमोघ अस्त्र को अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चलवा दिया था। इसके बाद कर्ण के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी कर्ण ने पांडव भाइयों से युद्ध में काफी मशक्कत करवाई। राजा पांडु और माता कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन का जीवन पूर्णता में बीता, जबकि सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन शुरू से ही अभावों में व्यतीत हुआ। जन्म के बाद से ही कर्ण को जीवन भर सुतपुत्र कहकर संबोधित किया गया। फिर भी कर्ण को समाज में महान योद्धा माना जाता है, जिनकी प्रशंसा में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्ण जैसे वीर पुरुष मानव जाति के लिए एक आदर्श है और सदा ही अपनी दानवीरता के लिए पहचाने जाते हैं। दूसरी ओर अर्जुन सदा ही विजयी, तपशील, विभत्सु, सव्यसाची और वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। कर्ण और अर्जुन के मध्य विराट युद्ध। जब पांडव भाइयों को हस्तिनापुर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए जंगल जंगल भटकना पड़ा था, तब अज्ञातवास के दिनों में पांडव भाई भेष बदलकर राजा विराट की नगरी में रह रहे थे कि तभी कौरवों की सेना ने विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में विराट नगरी को कौरवों के आक्रमण से बचाने के लिए अर्जुन ने पांडव भाइयों साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। इस दौरान पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छुपाए रखी। फिर विराट युद्ध में जब अर्जुन का सामना कर्ण से हुआ, तब दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन और कर्ण दोनों ने ही एक दूसरे पर एक के बाद एक शक्तिशाली अस्त्रों और बाणों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ समय बाद जब कर्ण बाण रहित हो गया, तब अर्जुन ने अपने तीर से कर्ण को घायल कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का परिचय देते हुए विराट नगरी से कौरवों की सेना को पीछे खदेड़ दिया। धार्मिक पुराणों के अनुसार अर्जुन ने विराट युद्ध के दौरान ही सम्मोहन अस्त्र का उपयोग किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही बलशाली योद्धा थे, परंतु कहावत है कि जीत उसी की होती है जो सत्य और जीवन पर्यंत धर्म का साथ देता है, जिसके कारण अपार शक्तियां होने के बावजूद युद्ध भूमि में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा जाता है। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धरती पर धर्म का लोप होता है, तब तब दुष्टों के संहार करने और धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेता हूँ। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।